बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 5। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका टाइटल था डज ही रिमेंबर, क्या इसे याद है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड मोइन सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट। इसका अब हम आंसर करते हैं, यानी कि डज ही रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंशन आंसर ए है हमारा। When मोइन अराइव्ड एट द गेट, जब मोइन गेट पर पहुंचा, ही सा उसने देखा, आ साइन डेट सेड, एक साइन था जिस पे लिखा था या जो कह रहा था, beware of dogs, below that sign someone had scrawled they will have you for breakfast। यानी कि उस पे लिखा था कि कुत्तों से होशियार रहें, और फिर नीचे ख़राब लिखाई में ये लिखा हुआ था कि वो आपको नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुत्तों से होशियार रहें। क्वेश्चन बी है, गिव 2 रीजन्स वाई मोइन डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट। हमने 2 रीजन्स, 2 वजूहात बतानी हैं कि मोइन ने गेट क्यों नहीं फिलांगा। आंसर बी है, मोइन डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट बिकॉज ही न्यू डैट देयर वर गार्ड डॉग इनसाइड, कि वहाँ पर यानी कि कुत्ते थे, इस वजह से आल्सो ही थॉट, उसने ये भी सोचा, ही वॉज टू ओल्ड टू डू सच थिंग्स, के मसलन वो इस तरह की चीज़ें यानी कि वो बूढ़ा हो गया है, ये भी उसने सोचा। और ये भी सोचा कि वहाँ पर डॉग हैं, कुत्ते कहीं उसको काट ना लें, इस वजह से उसने गेट नहीं फिलांगा। क्वेश्चन सी है, हाउ डू वी नो इफ़ मोइन हैड बीन इन द हाउस बिफोर। आंसर सी है, येस मोइन हैड बीन टू द हाउस बिफोर, कि वो इससे पहले भी इस घर में आया है। वी नो बिकॉज इट सेज दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल। इसका हमें पता इस बात से चलता है कि जब वो सोच रहा होता है, ऑल ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, कि वो जब इसी घर में आया था कुछ मौक़ों पर। एंड बिकॉज ही रिमेंबर्ड नबील्स डॉग एज पपीज़, और उसे याद था कि वो जो नबील के कुत्ते थे वो छोटे बच्चे थे, पपीज़ थे। क्वेश्चन डी है, व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन। जिस कमरे में नबील को बिठाया गया वो किस तरह का था। आंसर डी है, नबील वाज सिटिंग इन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, यानी कि एक बड़ा और तारीख कमरा था जिसमें बिठाया गया था। ई क्वेश्चन है, हाउ डिड बुलबरी रिएक्ट टू मोइन, यानी कि जो कुत्ता था उसने क्या रिएक्ट किया मोइन से, मोइन के बारे में क्या उसने एक्शन लिया है। आंसर ई है, बुलबरी रिएक्टेड एंगरली टू मोइन एज सून एज ही स्मेल्ड हिम। उसने बहुत गुस्से का रिएक्शन दिया है जब उसने सूंघा है, स्मेल ली है, उसको पता चला है मोइन का। एफ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मोइन लीव द प्रॉपर्टी। आंसर एफ है, मोइन लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लेपिंग ओवर द गेट, यानी कि उसने वो जल्दी से भागा है और गेट को उसने फिलांगा है। क्वेश्चन जी है, विच वर्ड्स एंड फ्रेज टेल अस दैट मोइन वाज फ्राइटेंड ऑफ बुलबरी, यानी कि बुलबरी से वो क्यों खौफजदा था, कौन से फ्रेज और वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं। आंसर जी है, फर्स्ट पे हमारा ये है, मोइन मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, यानी कि पहला फ्रेज ये है कि मोइन अपने आप को बूढ़े आदमी के साथ साथ यानी कि रखता है। वी टेंड टू स्टे क्लोज टू समवन व्हेन वी आर फ्राइटन, जब हम किसी से खौफजदा होते हैं तब ही हम खुद को दूसरे के क्लोज करते हैं। मोइन एज्ड फॉरवर्ड, हिज मूवमेंट इज स्लो विच टेल्स अस दैट ही इज स्केयर्ड rather than
कॉन्फिडेंट, यानी कि मोइन अपने आप को उसके पास कर रहा है नबील के, स्लो स्लो उसके पास हो रहा है, तो इससे भी फील होता है कि वो डरा हुआ है। थर्ड वन है अगास्ट स्टॉपिंग डीड इन हिज ट्रैक। अगास्ट मीन टू बी फील्ड हॉरर और शॉक्स, यानी कि ये चीज़ भी हमें बता रही है कि वो डरा हुआ है। ही इज स्केयर्ड एंड स्टिल, यानी कि अपने आप को वो दहशत ज़दा महसूस करता है, तो इससे भी हमें पता चलता है। क्वेश्चन एच है हाउ डू यू थिंक बल्बरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन। जी, क्वेश्चन एच का आंसर है आंसर एच। बल्बरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन बाय ही स्मेल, क्योंकि उसकी वो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी स्मेल से उसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये मोइन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कैन यू बी श्योर आस्क्ड मोइन। ये जो लाइन है ये हमारे कहानी से सबक से ली गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है टू होम डज मोइन एड्रेस दिस क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन कौन एड्रेस कर रहा है, नबील। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मोइन ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ। Moin is trying to make sure that Balbari does not remember how Moin used to worry him. यानी कि मोइन कोशिश करता है ये यकीन मसलन करने की कि बल्बरी को याद नहीं है, कि मोइन के बारे में वो याद नहीं है उसे, इसलिए वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है। थर्ड वन है डज द आंसर सेटिस्फाई हिम। नो ही आस्क द क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक, यानी कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर वो दोबारा वही क्वेश्चन करता है कि क्या उसे यकीन है। इसका बी पॉइंट है नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, यानी कि नबील टाइम पर जो कोशिश करता है, टाइम पर एक्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, यानी कि आंसर ए है इसका फर्स्ट का। बल्बरी लेफ्ट फॉरवर्ड इन ऑन अटेम्प्ट टू अटैक मोइन, यानी कि बल्बरी जो है, कुत्ता जो है, वो नबील मोइन की तरफ जाता है, हमला करने के लिए भागता है। सेकंड है व्हाट डिड ही डू। इसका आंसर है ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, वो अपने आप को कुत्ते के ऊपर गिरा लेता है। पिनिंग इट फर्मली, यानी कि मजबूती से उसको दबाता है, टू द फ्लोर, फर्श की तरफ, स्लोइंग इट डाउन, ताकि वो जो अटैक भागता है अटैक करने के लिए वो स्लो हो जाए। इसका आंसर है ओनली टेम्परेरली, यानी कि आरसी तौर पर, सिर्फ आरसी। बल्बरी वाज स्ट्रॉन्ग एंड मोइन लेटर सा हिम एट द विंडो, यानी कि टेम्परेरी वो आरसी तौर पर मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब उसे विंडो से वो देखता है, सो ही मस्ट हैव गोटन फ्री नबील्स ग्रिप, यानी कि वो नबील की ग्रिप से आज़ाद हो चुका होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर गिरता है, उसको रोकता है मजबूती से, लेकिन वो नबील की ग्रिप से निकल जाता है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको हमने कॉपी करना है और कंप्लीट करना है। यू विल फाइंड द वर्ड इन द पैसेज बाय ट्राई टू डू इट विदाउट लुकिंग, यानी कि हमने बुक से देखे बगैर इनको पूरा करवाना है बच्चों से, क्योंकि जब हम रीडिंग और ट्रांसलेशन करवाते हैं तो साथ साथ बच्चों को चीज़ें रिपीट भी करवाते रहें, ताकि उनको आगे फिल इन द ब्लैंक्स में या आंसर क्वेश्चन में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। मोइन वाज डिटरमाइंड टू स्टे क्लोज टू द ओल्ड मैन स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, बट ही वाज नॉट completely convinced that this was true. The heavy gate squeaked and scratched as it was swung open with some difficulty. The dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa. ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंज। डू यू थिंक डॉग्स हैव अ गुड मेमोरी।
आपका क्या ख्याल है कि कुत्ते अच्छी मेमोरी रखते हैं? इज़ देयर मेमोरी बेटर देन से डैट ऑफ कैट्स? यानी कि ये हमने थोड़ा कंपैरिजन करना है कि डॉग की मेमोरी शार्प है या कैट की। चैलेंज आंसर हमने राइट डाउन कर लिया है। येस, डॉग हैव अ गुड मेमोरी। देयर मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि उनकी जो मेमोरी है वो सेंस ऑफ स्मेल पे, उनके सूंघने पे, जो सूंघने की सेंस होती है उस पे डिपेंड करती है। द कैट्स हैव अ गुड मेमोरी टू। बिल्लियाँ भी अच्छी मेमोरी रखती हैं। It is hard to say whose memory is stronger. Dogs remember people. यानी कि ये थोड़ा मुश्किल होगा कि हम कह सकते हैं कि कौन यानी कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी रखता है। डॉग रिमेंबर पीपल, कुत्ते जो हैं वो बंदों को, लोगों को याद रखते हैं। वाइल कैट्स रिमेंबर प्लेसेस, बिल्लियाँ जो हैं वो जगहों को याद रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकरेक्ट, करेक्ट द मिस्टेक्स। इसमें हमने करेक्ट और यानी कि इनकरेक्ट, कोलैप्स्ड, ऑब्वियसली, कोकोफनी, अनाउंस्ड, ये वाला ठीक नहीं है। अनॉयड, इसको हमने ठीक कर दिया है। अपीरेंट, ये ठीक है। एलिमिनेटेड, इसको ठीक कर दिया है। फरीशियस को ठीक कर दिया है। और स्क्रॉल, ये पहले ही ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, मोइन एंटर द हाउस एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। जब मोइन दाखिल होता है घर में तो दोपहर के 3 बजे होते हैं। ऑन द 24 hours clock 3 PM वुड बी रिटन एज। यानी कि जब हम 24 घंटे वाली क्लॉक पर टाइम देखते हैं तो जो 3 PM होता है वो इस तरह से नज़र आता है, यानी कि 15। राइट द टाइम यूजिंग द 24 hour clocks। ठीक है, ये 7 AM है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सबका हमने लिख लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यानी कि 7 AM को हम ऐसे लिखेंगे। 7 PM, PM क्या होता है, शाम, और AM होता है सुबह का टाइम। इसको हम लिखेंगे 19 और ये 00 इस तरह से लिखेंगे। 2 o'clock इन द मॉर्निंग, वो ऐसे आ जाएगा 2। जब 2 o'clock इन द इवनिंग या आफ्टरनून आएगा तो वो आ जाएगा 14। और मिड डे 12 o'clock, उसको हम ऐसे लिखेंगे। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना, इसका ताल्लुक टोटली ग्रामर से होता है। समटाइम वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 different क्लासेस। किसी वक्त वर्ब जो होते हैं वो 2 different क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एक्टिव वर्ब। द बॉय वेंट टू स्लीप, बॉय क्या है, एक एक्टिव वर्ब है। द गर्ल गॉट इनटू द जीप, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये एक्टिव वर्ब्स हैं। द सब्जेक्ट इज अंडरलाइन इन ईच सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। जो सब्जेक्ट अंडरलाइन किया गया है वो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है। इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ये वाला इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है। तो एक्टिव को हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट डू समथिंग, डूइंग समथिंग, जैसा कि बताया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव। जैसे 1 cake was eaten by the dog, ये क्या है, ये एक्टिव है। 2 cake were saved by the girl, ये एक्टिव है। 3 cake, the cupboard, ये सब एक्टिव हैं और करने का काम इसमें ये है। द सब्जेक्ट डज नॉट डू एनीथिंग, जो सब्जेक्ट कुछ नहीं करता। दीज सेंटेंसेस इज नॉट एक्टिव, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव वाइज, नॉट एक्टिव। समथिंग इज डन टू इट एंड दैट इज वाई द वर्ब इज कॉल्ड पैसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स आर एक्टिव एंड विच आर पैसिव, ये हमने डिफाइन करना है। ए है द लिटिल बॉय संग आ सॉन्ग। द लिटिल बॉय, हमने क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है। लिटिल बॉय क्या है, सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो क्या होगा, एक्टिव होगा। माई शूज़ वर टेकन बाय माई सिस्टर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, तो ये क्या होगा, पैसिव। माई सिस्टर टुक अवे माई हाउस, मेरी बहन मेरे घर आई है,
तो क्या हुआ है, जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, दे रहा है, ले रहा है, तो क्या है, एक्टिव है। द विल्चर वॉज चेस्ड बाय द एंग्री फार्मर, ये क्या है, पैसिव। आवर ब्यूटिफुल हाउस वॉज नॉक्टेड डाउन बाय द गाल, ये है पैसिव। एन अदर ब्यूटिफुल हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंड फादर, ये क्या है, पैसिव है। नीचे है सेंटेंसेस, लुक एट दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देखें एंड बिगिन विद द वर्ब बी और डू, के ये बिगन और डू से स्टार्ट हो रहे हैं। डज ही रिमेंबर, क्या इसे याद है। डू यू नो द आंसर नाउ। इज ही काइंड, क्या वो मेहरबान है। आर दे एंग्री, मेक अप सम क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी यूजिंग बी एंड डू। जैसे इज बुलबुरी एंग्री, डज ही अटैक मोइन, आर दे बार्किंग, डू यू रिमेंबर बुलबुरी। सेकंड क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को दूर करना पंक्चुएशन कहलाता है। विदाउट लुकिंग एट द स्टोरी कॉपी द पैसेज बिलो बट put in the correct punctuation mark as you do so. When you have finished, read what you have written to see if it all make good sense. हमने ये वाला पैसेज लेना है और स्टोरीज को नहीं देखना, इसकी पंक्चुएशन को करेक्ट करना है, फिर इसको स्टोरी से मैच करना है और हमने चेक करना है कि जो हमने किया है वो किस हद तक ठीक है और स्टोरी में कैसे लिखा है। कैन का सी बड़ा आएगा, कैन यू बी श्योर, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है। उसने ये सवाल पूछा था कि क्या तुम्हें यकीन है। आस्क्ड मोइन, या फुल स्टॉप आएगा, आगे श्योर ऑफ व्हाट, किस बात का यकीन, एस बड़ा आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और कॉमा आएगा। आस्क्ड नबील, डैट का टी बड़ा आएगा, ही इज़ अस्लीप, कि वो सो रहा है, यू का वाई बड़ा आएगा। कैन हेयर हिम स्नोरिंग, यानी कि उसके खराटों की आवाज़, कॉमा आएगा। कांट यू, नो नो, यहाँ पर जैसे बुक में वो कॉमा लगा है वो आएगा। विस्पेट, यानी कि उसने सरगोशी की है, उसको हैरत हुई है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। मोइन, आर यू, मोइन के बाद ये आएगा फुल स्टॉप, ए आएगा बड़ा। आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, ये भी उसने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट है वर्ब एंड एडवर्ब। मेक लिस्ट ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग पैसेज, इसमें हमने लिस्ट वर्ब की और एडवर्ब की बनानी है जो कि हमने हाईलाइट की है। गेस्ड, वंडरिंग, रिटन, फाउंड, ब्यूटीफुली, पुल्स, बी, टाइड, पुल आउट, ये हमने लिस्ट पूरी बना ली है। इनको इसी तरह से हम कॉपी पे भी लिखवा सकते हैं। फिफ्थ इसका जो पार्ट है वो ये है, फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इनइंटरेस्टिंग एडवर्ब्स, यानी कि दिलचस्प वर्ब और गैर दिलचस्प एडवर्ब। द चैप्टर डज ही रिमेंबर, इसमें से हमने 5 इंटरेस्टिंग वर्ब एंड 5 इनइंटरेस्टिंग एडवर्ब तलाश करने हैं जो कि हमने कर लिए हैं। सेंस्ड, प्रोलॉन्ग्ड, म्यूज्ड, टीस्ड, फेम्बल्ड, शिफ्टेड, यानी कि ये क्या हैं, ये वर्ब हैं और एडवर्ब हैं ये वाले। ऑब्वियसली, डिटर्मिनली, डिटर्मिनेटली, सीमिंगली, नर्वसली, पार्टली, एब्रप्टली, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका पोर्शन है और ये वर्ब और ये एडवर्ब। 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर ईच वन, चूज अ वर्ब टू यूज इन द फर्स्ट cap of the both sentences, add suitable adverbs in the second cap, check that you have used the correct form of the verb. He plays chess well, they play chess well. My uncle reads fast, I read slowly. She sings sweetly, we sing well too. Listening and speaking, D point है हमारा listening and speaking. Your teacher will read out the story. Does he remember? Do you listen to it carefully?
The author tells the story in a way that builds up suspense. It creates a picture in your head about how the events take place. Tell the class a story about your own encounter with a dog. Start with the beginning. Where were you when the incident happens? Tell the story in an interesting way so that it builds us suspense. ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग अगर आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन तहरीर को कहते हैं लिखना। मोइन डिड नॉट बिहेव वेल। मोइन अच्छा सलूक नहीं करता था। व्हेन ही टीज्ड द पपी, वो इनको तंग करता था जब वो छोटे थे। वी शुड बिहेव वेल। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एंड पीपल। हमें अच्छा सलूक करना चाहिए जानवरों और लोगों के साथ। वी शुड बी पोलाइट टू, और हमें यानी कि पोलाइट नरम दिल भी होना चाहिए, नरमी से बर्ताव करना चाहिए। विच वी क्लास टॉक अबाउट वाई वी शुड बी गुड, काइंड एंड पोलाइट। Talk about what we can, cannot do, and what may not happen. As the result, then, on your own, write about this topic in 2 or 3 paragraph. इस पे हमने 2 और 3 पैराग्राफ राइट कर लिए हैं। आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, We should be polite with each other. Being polite shows that we care for others and our parents have taught us good memories. We should be kind to animals. They one created by Allah, and if somebody hurts them, Allah does not like it. Paragraph 2, second paragraph है, being kind to others in very important. It not only earns us love and respect of others, but it also pleases Allah, कि इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। Completed in Urdu goes like this: if you are kind to the creatures of Allah, Allah will be kind upon you. यानी कि उर्दू की एक कहावत है कि अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, आप पर मेहरबान होंगे। पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ है, टू शो काइंडनेस वी मे फीड द हंग्री बोथ animals and peoples. We may share our things with our friends and neighbors. We may not tease anybody. यानी कि उससे क्या होता है, हम किसी भूखे को खाना खिला दें और किसी को खुश कर दें तो उससे अल्लाह भी खुश होता है। ये हमने 3 पैराग्राफ राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, डिवाइडेड द क्लास इन हाफ एंड डिस्कस वेदर पॉकेट मनी शुड बी गिवन मंथली और वीकली। क्लास को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। हाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें वीकली पॉकेट मनी मिलनी चाहिए और हाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मंथली मिलनी चाहिए। राइट डाउन योर पॉइंट्स एंड देन रीड देम out loud. Speak at your turn. If you disagree with your classmates, do it politely. यानी कि हाफ क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉकेट मनी शुड बी वीकली, कि वीकली होनी चाहिए पॉकेट मनी। पॉकेट मनी शुड बी वीकली। माई रीजन्स फॉर सेइंग आर सो एज फॉलोज। अ मंथ इज़ टू लॉन्ग अ पीरियड, यानी कि महीना जो है वो काफ़ी लंबा होता है। If somebody spent all his or her pocket money in 2 weeks, she will have to go 2 weeks without any money to spend. It would be easier for our parents to give us pocket money on a weekly basis. ये एक का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। हाफ क्लास जो है पॉकेट मनी शुड बी मंथली, जो कहती है कि मंथली मिलनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है पॉकेट मनी शुड बी मंथली। माई रीजन फॉर सेइंग सो आर एज फेलो। व्हेन वी नो डैट वी विल गेट पॉकेट मनी ओनली वंस अ मंथ, यानी कि जब हमें पता चलेगा कि हमें एक ही बार महीने में पॉकेट मनी मिलेगी। ही विल बी मोर केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग इट, हम इसके मुतल्लिक मज़ीद केयरफुल होंगे, एहतियात से उसे खर्च करेंगे। Gathering pocket money
once a month will also टीच आस टू सेव मनी, यानी कि महीने में एक ही बार पॉकेट मनी का मिलना हमें पैसा जमा करने में या बचत करने की तरगीब भी देता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग का भी हमने कुछ राइट किया है। बुलबरी यानी कि बलबरी जो है कुत्ते का नाम है और कुछ पे मर्माड्यूक लिखा हुआ है, ये हमने ओल्ड और न्यू दोनों का लिख दिया है। बलबरी इज स्टैंडिंग इन द विंडो, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड डेफ, वो अंधा और यानी कि सुनने से महरूम होता है। बट ही कैन स्मेल वेरी वेल, लेकिन वो बहुत अच्छे से सूंघ सकता है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज hind legs, his paws are on window pane, he is very angry, he is barking ferociously, he cannot see anything but he can smell an old enemy, he wants to leap at his enemy जो उसका दुश्मन है and bite him with all his might, he is quite strong for his age, he is अफेक्ट यानी कि अफेक्ट है ये AFECT अफेक्ट, माइक नहीं, मोइन MOIN मोइन। ही वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर ऑल द टीसिंग, जो उसको तंग किया गया है। ही सफर्ड एट द हैंड ऑफ माइक, माइक नहीं मोइन आएगा। ये ओल्ड और न्यू हमने दोनों का कर दिया है। जो लेसन के एंड पर प्रोजेक्ट होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, वो लाजमी तौर पर बच्चों को करवाई जाएं, यानी कि डॉग बाइट्स इस तरह से कि कुत्तों के जो काटने के केस हैं, रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन, उनकी एहतियाती तदबीर और उनकी वैक्सीनेशन कैसे करवाई जाती है। फ्रॉम द smallest to the largest, even the most cut and friendly dogs might bite be provoked. While dog bites may not be fatal in many cases, they can fatal होता है मुहलक, they can still cause यानी कि cause serious infections. Unfortunately, dog bites have been increasing day by day in Pakistan. Take a look at the following newspaper. यानी कि न्यूज़ रिपोर्ट जो है उस पर हम नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में कुत्ते के काटने के केस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ टुडे, 30 dog bite cases reported from Karachi in a single day by Iram Bashir, यानी कि उसकी रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। कराची, द नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस इन कराची एंड अराउंड द कंट्री have increasing at an alarming rate. Around 30 patients were admitted to Civil Hospital, Karachi on Monday for treatment for dog bites. Most of the patients are children under 10 years of age. यानी कि कराची से 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 10 साल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। शॉर्टेज ऑफ रेबीज वैक्सीन की ये वैक्सीन का नाम है जो कि कुत्ते के काटने पर लोगों को, पेशेंट को दी जाती है। अब उसकी क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, वो शॉर्ट हो गई है, मिल नहीं रही। रेबीज इज़ अ सीरियस डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द ब्रेन। ये रेबीज क्या है, ये एक मर्ज़ है, मोहलक मर्ज़ है जो कि दिमाग को अफेक्ट करती है, दिमाग पर असरअंदाज होती है। इट इज़ केस्ड बाय अ वायरस, ये वजूद में आती है, कॉज वजह बनती है, वायरस की वजह से होती है। डैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम द बाइट ऑफ एन इनफेक्टेड एनिमल, यूजली डॉग, यानी कि कुत्ता जब काटता है तो उसके मुंह के सलाइवे से ये इंसान की बॉडी में शिफ्ट हो जाती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ द पर्सन इज़ गिविंग द रेबीज वैक्सीन राइट अवे। सैडली मैनी हॉस्पिटल्स did not always have to rabies vaccine at hand. Call for action. Citizens all over the country are expressing their dismay over the increase in dog bite accidents in the country. People demanded that the authorities
take concrete measures to control the population of stray dogs in a human way while ensuring the safety of citizen, यानी कि कुत्तों की अफजाइश को कम किया जाए ताकि लोग उससे महफूज रहें. The district authorities in Islamabad have announced that they will soon take steps to deal with these issues. इसमें हमने करना ये है, do you remember reading about news blogs in book? What you have just read is a news report. It is similar to a vlog, but while news blogs are more opinion based, news reports have more factual detail. Can you underline all the facts presented in the news clipping above? यानी कि जैसा कि हमने स्टोरी भी पढ़ी है और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को भी रीड आउट किया है. हाँ, ये रिपोर्ट्स जो हैं न्यूज़पेपर की ये मोर ओपिनियन बेस्ड होती हैं, इनको हमने अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिलेंटली ऑफ योर ऑन, यानी कि बच्चों को हिफाजती तदबीर हमने ज़रूर सिखानी है. आस्क फर्स्ट व्हेन मीटिंग एन अनफेमिलियर डॉग, जब हम किसी ऐसे कुत्ते से मिलते हैं जिसको हम नहीं जानते. डोंट रीच आउट टू पेट, यानी कि उसके करीब मत जाएं. आस्क इट्स ऑनर फर्स्ट, उसके मालिक से परमिशन लें या उसे कहें मे आई पेट योर डॉग, कि मैं आपके कुत्ते को देख सकता हूँ एज अ पालतू जानवर के तौर पर परमिशन ले जाए. गेट परमिशन, विथ परमिशन लेट द डॉग स्नैफ योर क्लोज्ड हैंड एंड पेट इज शोल्डर्स और चेस्ट, यानी कि उसकी परमिशन विदाउट परमिशन उसको टच ना किया जाए. डोंट टच अ डॉग हु इज़ स्लीपिंग ईटिंग, जब कुत्ता कुछ खा रहा हो या सो रहा तो उसको टच नहीं करना चाहिए. स्टे अवे, उससे दूर रहें. स्टे अवे फ्रॉम अ डॉग हु इज़ बार्किंग, जब वो भौंक रहा हो तो उससे हमने दूर रहना है. वायरस ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो वायरस है ये कैसे एक से दूसरे बंदे को मुंतकिल होता है. रेबीज इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्लेवा, ये बीमारी जो है ये स्लेवा के ज़रिए एक से दूसरी जगह मुंतकिल होती है ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स. The virus attacked the brain and can the fatal in not treated immediately. ये मोहलक मर्ज दिमाग पर असरअंदाज होती है अगर इसका फौरी इलाज ना किया जाए. सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या है. इचिंग फीलिंग अराउंड द बाइट, जहाँ पर काटा है वहाँ पर इचिंग होती है. फीवर, बुखार होता है. मसल्स वीकनेस, यानी कि हमारे पट्टे जो है वो उसमें कमज़ोरी ज़ाहिर होती है. हेडेज, सर दर्द होता है. इरिटेबल मूड, यानी कि हमारा मूड ऑफ रहता है. ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है. वॉश द वाउंड एरिया विद सोप एंड वाटर, अफेक्टेड एरिया जो है उसको हमने सोप, साबुन और पानी से धोना है. इमीडिएटली फ़ौरन अप्लाई एंटीसेप्टिक. विजिट अ हॉस्पिटल राइट अवे सो दैट दे कैन प्रिवेंट, यानी कि हमने हॉस्पिटल जाना है ताकि उसकी हिफाजत की जा सके. प्रिवेंट चांसेस ऑफ रेबीज़ बाय गिविंग यू द रेबीज़ वैक्सीन, हमने उसकी वैक्सीनेशन करवानी है. नेक्स्ट पॉइंट है विथ योर क्लास गिव सिंपल इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ यू कैन प्रिवेंट डॉग बाइट्स, यानी कि आपने सिंपल हदायत देनी है कि हम कुत्तों से कैसे महफूज रह सकते हैं. एंड हाउ यू कैन ट्रीट दैम इन केस यू आर बिटन, अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो हमने उसका इलाज कैसे करना है. मेक श्योर यू टेक टर्न्स इन द कन्वर्सेशन. अ लेटर टू द एडिटर टू रिटर्न टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, हमने एक ख़त लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को. अ मैगज़ीन टू हाईलाइट्स अ प्रॉब्लम, कि हमने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इशू एंड डिस्कस व्हाट पीपल कैन डू इफ़ दे आर बिटन बाय द डॉग. अगर ये केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में हों तो हमने हिफाजती तदबीर भी डिस्कस करनी है और हमने लेटर भी लिखना है. ये प्रोजेक्ट बच्चों को लाजमी करवाए जाएँ. इन लेटर्स की डिटेल मेरी लेटर्स की लिस्ट में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वाचिंग अस.